का गम, कैसी खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। इनफैक्ट मैं नीतू से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हारी शादी ने ये सब। मैं नीतू से शादी नहीं कर। एक्सक्यूज मी, युवराज जी, नीतू को हॉस्टल से निकाल दिया गया है। हाँ, वो जाने के लिए पैकिंग कर रही है, लेकिन कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, वो बता ही नहीं रही किसी को। फिलहाल ये बताना मेरा फर्ज है कि आप अपने घर से ये एंटी का बिजनेस जो ऑपरेट कर रही हैं, वो आपको परेशानी में डाल सकता है। मुझे जो कहना था सो कह दिया, आगे आपकी मर्जी, लेकिन आप ये शिकायत नहीं करेंगे कि मैंने आपको आगाह नहीं किया था। डैडी अपने आखिरी दिनों में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। ही वॉज मेंटली अनस्टेबल, और इसी दौरान उन्होंने ये वसीयत लिखी थी। Do you understand? बहन, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था कि मैं तेरी बहुत ही चालाक किस्म की औरत हूं। तो फिर तुम भी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुम्हारी बात सही निकली, मैत्रिया मेहरा की खैर थी। पहले तो मैं उसे यहां मल्होत्रा इंडस्ट्री से निकालूंगा, और उसके बाद उसका ऐसा हशर करूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। लफड़ा तो होगा जब तू उसे यहां से ले जाएगा। शराफत से बोला, इसको मेरे हवाले कर दे, समझा नहीं? आप जो बोला वो समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। ऐसा से रब जाना नहीं। चलेंगे साहब। लस्सी और कुछ? क्या हाल है सरजू भाई? क्या चल रहा है? चलो अच्छा हुआ, साला इस करण नाम के सदर से छुटकारा मिला। बहुत दिनों से फांस की तरह अटका हुआ था। फांस तो फिर भी जानलेवा नहीं। मेरी पकड़ियां और तेज हो गई तो यही ढेर हो जाएगा, समझा? हेलो विद्यालय। हेलो। बैठो बैठो प्लीज। थैंक यू। आखिर तुमने सिल्वर स्टेट देख ही लिया। हाँ, पहली बार आया हूँ मैं यहाँ पे। केशव से तुमने इस जगह के बारे में सुना तो होगा। आप भी कैसी बातें करती हैं। सिल्वर स्टेट के बारे में मिस्टर केशव मल्होत्रा से कब नहीं सुना मैंने, ये पूछिए आप। मेरी डायरी में भी मिस्टर केशव मल्होत्रा का रेजिडेंशियल एड्रेस यहीं का नोट है। विद्यालय, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो तुम मुझे पागल तो नहीं समझोगे? क्या? क्या तुम्हें यहाँ सिल्वर स्टेट में बैठकर ऐसा नहीं लगता है कि केशव हमारे बीच है, हमारे इर्द गिर्द है? हाँ, मैं अगर बॉम्बे मिस्टर केशव मल्होत्रा को याद करके यहाँ आपके पास इस सिल्वर स्टेट में आया होता तो शायद मुझे ऐसा महसूस होता, लेकिन मैं आया हूँ ऋषभ मल्होत्रा के बुलाने पर, जो ये साबित करने पे तुला हुआ है कि क्या वो लोग ये साबित करना चाहते हैं कि मिस्टर केशव मल्होत्रा अपने आखिरी दिनों में पागल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ये वसीयत लिखी। क्या? हाँ, मैं ऋषभ से मिला और उससे बात की, लेकिन बात करके मुझे बहुत ही दुख हुआ। मुझे मिस्टर केशव मल्होत्रा पर बड़ा ही तरस आया कि उनका अपना बेटा तो पागल हो गया। वो यहाँ आकर भी ऐसी कुछ बकवास कर रहा था, लेकिन तब तो मुझे लगा कि वो गुस्से में बोल रहा हो। नहीं श्वेतलाना जी, नहीं, वो इसी बेसिस पर मिस्टर केशव मल्होत्रा के अगेंस्ट कोर्ट में अपील करने जा रहा है। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी विद्यालय।
देखती हूँ कि कौन मेरे केशव के साथ ऐसा सलूक करता है, और फिर वो कोई भी हो, मैं उसे तबाह कर दूंगी। दादा पानी पियेंगे तो लाए आओ, चुल्लू भर पानी, हम मुंह में डूब कर मर जाऊं। ससुरा हम अपने घर का हिफाजत कर नहीं सकता हूं और मर्द कहता फिरता हूं। दादा हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं ना। अरे हम तो से नाराज महाराज नहीं हूं, हम अपने आप से खपा हूं। हमारा इतना बड़ा खोपड़िया में दुनिया भर का बात रहा, मगर ये बात नहीं रहा कि कजरी के ऊपर कौन खतरा है। हमका अपने घर का भी निगरानी करना चाहिए। ससुरा दुष्यंत अगर कजरी को कहूं राजस्थान लेके चला गया होगा ना, तो उसका बच पाना बहुत ही मुश्किल है। शर्म तो हमका अपना ऊपर आती है। वो लोग हमका अधमरा करने के बजाय जान से ही मार दिया होता तो अच्छा था। पागलों जैसा बात नहीं करते मुरारी। अरे तोहरे बस में जितना था तूने किया। ससुरा हमका जो करना चाहिए था वो हम नहीं कर पाया। ये सबरा मिस्टेक ससुरा। कजरी कजरी ए मुरारी, ये हम क्या देख रहा हूं भाई? ये सचमुच में अपना कजरी है या कौन सपना है? दादा हम भी वही सोच रहा हूँ कि हम क्या देख रहा हूँ। क्या हुआ? बताते हैं भैया, एक गिलास पानी पी। हाँ अभी लाया। क्या हुआ? पहले कसम खाइए, कभी हमें अकेला छोड़कर नहीं जाएंगे आप। हम कहीं बताओ ये क्या हुआ? जानने की कोशिश की थी हम। जोर से बोल ताकि सच्चाई का सबको पता चले। बोल बोल। वो बम ब्लास्ट मैंने करवाया था, बंसल के कहने पे। चलो इसकी सच्चाई सुनने के बाद आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? हमारे नाम गिरफ्तारी का वारंट इशू हुआ है और तुम कानून की नजर में एक फरार मुजरिम हो। मैं कोई मुजरिम नहीं हूं, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। बहस नहीं, जो भी कुछ कहना है अदालत देख रही है। चलिए चलो करो इन लोगों को, चलो लेके कैसा है आप मिस्टर कुलभूषण गुप्ता? ठीक हूँ, ऑलराइट, आई एम ऑलराइट। वैसे जब भी मैं आपका नाम लेता हूँ कुलभूषण, तो ये पूछना भूल जाता हूँ कि कुलभूषण का मतलब क्या होता है? कुलभूषण का मतलब? क्या होता है मतलब? फ्रैंकली मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या है, पेरेंट्स ने कुछ सोचकर नाम रखा था, मैंने मतलब कभी पूछा नहीं। और कुकू मेहरा, ये नाम भी बुरा नहीं है। अगर कुलभूषण गुप्ता की जगह आपका नाम कुकू मेहरा होता तो ज्यादा जचता।
मेरा असली नाम कहां से पता चला? क्या उठाई गिरा समझते हैं? अरे इंटरनेशनल धंधा है अपन का। मेरे जैसे 36 से अपन का रोज का डीलिंग होता है, समझा? मुझे लगा झूठ बोल लेगा और निकल लेगा तू। अरे जो आदमी गलत लगता है उसकी तो अपन डिटेल में कुंडली बनाता है, समझा? और तू तो अपन को पहली मुलाकात में ही धोखा दिया। भाई वो आपको धोखा देने के लिए नहीं, अपनी इस आदत को छिपाने के लिए मैंने झूठ बोला, अपने आप को सेव करने के लिए। एक्चुअली क्या है कि घर वालों को नहीं पता कि मैं कोकेन लेता हूँ। ये आदत यूएसए में लगी थी और सबसे छिपा कर लेता हूँ, घर में किसी को नहीं पता। और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो तेरे घर वालों को नहीं पता। जैसे औरत तेरे किसी काम की चीज नहीं है, या यूं कह ले कि तू औरत के लायक नहीं है, तुझसे नहीं हो पाता। ठीक कहा कि नहीं? ठीक बोला कि नहीं? 6-8 महीने में एक औरत की जरूरत पड़ती है, वो भी सिर्फ देखने के लिए। ठीक बोला? तुम लोग मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा ही कुछ जानते हो। जानना पड़ता है ब्रदर। कोकेन हम प्रसाद की तरह नहीं बांटते, बिजनेस है ये, रोजी रोटी है अपन का। और 10 लाख का माल दिया है तुझे, वसूल तो करना पड़ेगा कि नहीं? वो बीच में मैंने कुछ पेमेंट तो की थी, ज्वेलरी और वो चिल्लर कैश, वो अपन ने ब्याज की तरह रख लिया है 10 लाख पर। ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। वैसे भी 10 लाख कौन सी बड़ी चीज है। अब मुझे थोड़ा सा माल दे दो। पूरा और पक्का पेमेंट होने के बाद। अरे भाई, तुम्हारे रुपये दे दूंगा। वैसे भी जेब में रखकर थोड़ी ना घूमता हूं, हाँ? और अभी अभी एक बेचारी लड़की को लफड़े से बचा कर आया। हाँ, वही जो होटल में घुमाने ले गया था। आप लोग मुझ पर वॉच रखते हो क्या? राउंड द क्लॉक, कहीं तो भाग ना जाए। अरे भाई, मैं भागूंगा क्यों? 10 लाख के लिए भागना पड़ा तो लानत है जिंदगी पर। अच्छा भाई, बात हो चुकी, अब थोड़ा माल दे दो। अरे भाई, ये क्या? ब्याज। अरे मेरी अंगूठी तो। माल चाहिए कि नहीं? चल। मैं आप दोनों का खाना लगा रही हूँ। हमारा खाना अभी मत लगाना। मैं खाना परोस देती हूँ, खाना है तो खाना, नहीं तो छोड़ देना। ले आओ, इनका भी खाना ले आओ। हम अभी नहीं खाना खाएंगे, हमारा मूड नहीं है। वैसे भी सुबह शाम वही खाना खा 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 तो हम बोर हो गया हूँ। ओहो लल्ला, अब तोहरा तेवर में तो ये मूड और बोर टाइप का भी क्वालिटी आ गया का? एक अजरी, हमरा मुरारी का जो शहरी टाइप का होता जा रहा भाई। ससुरा सुबह शाम पका पकाया सामने धर दिया जाता है, इसे घर के खाने का कदर नहीं रहा। हम दूंगा ना धर के कान के नीचे, तो इलाहाबाद का चौपाल, खेत खलियान सब याद आ जाएगा। आओ चुपचाप खाना। खाता हूँ तुम्हारा मार खाने से अच्छा खाना ही खा लो। हमारा भी ले आओ खाना भैया। वैसे क्या बात है, आज तोरा चेहरा पे बोरियत का, बोरियत है ना, बोरियत का कुछ ज्यादा छाया हुआ है। कौनो 5 स्टार होटल के रसोई घर को सूंघ के तो नहीं आ गया लाट साहब? अब काहे सताते हो दादा, खाना तो खा रहा हूँ ना। अरे नहीं, हम तो बहुत एहसानमंद हूँ भाई आपका, कि गरीब के घर में जो भोग लगता है उसको आप ग्रहण करते हैं। ये लो, खाओ। वाह, आज तो हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तृप्ति का पूरा इंतजाम कर दिया गया है। ये खाने का खुशबू से हमारा भूख चौगना हो गया। चौगना इंतजाम है कजरी? गुना। लो भाई, ये गप्पे सुनो। लगी शर्त? ससुरा ये घर में सबरे जुआड़ी हो गए। काय? इनका देखो तनिक, कैसे नीम चढ़ा करेला के माफक मुंह लटका के बैठे। भाई साहब,
अभी हम जब करण भैया के संग मारा मारा फिरा हूं ना, वो समय हमका घर के खाने का वैल्यू समझ में आया। और एक ये, वैसे मुरारी भैया किसी और बात से परेशान है। कौन सा बात? वो क्या है कि मोहल्ले वाले वैसे मना करते हैं उनको ये, लेकिन भैया भैया कह के पुकारते हैं। तो का जानते हैं दादा, बंबई में भैया किसको कहते हैं? ये दूध वालों को, जो दूध बेचे ना उनको। जब हम मोहल्ले में बाहर निकलते हैं तो सब कहते हैं ए मुरारी भैया, ए मुरारी भैया, ऐसा कह के चिढ़ाते हैं। हम तो का कौन नाम से पुकारता हूँ? का मतलब? हम पूछा कि हम तो का कौन नाम से पुकारता हूँ? मुरारी। मुरारी का क्या मतलब होता है? मुरारी का मतलब होता है मूर दैत्य को मारने वाला, यानी कि भगवान कृष्ण। बराबर बराबर बराबर। तो तुम का अपने आप को कृष्ण भगवान समझते हो? कैसी बातें करते हैं दादा। तो फिर जब दुनिया तुमका भैया भैया कह के बुलाती तो काय को शर्माते चढ़ते हो? अरे नाम माम में कछु नहीं धरा मुरारी। मन प्रसन्न करके चुपचाप अच्छा अच्छा भोजन प्राप्त करो। त्यागी जी, जवाब जानती हो तो सवाल क्यों पूछ रही हो नीतू? और जब तुम अंजाम जानते हो तो फिर ये ड्रामा करने की क्या जरूरत है? कैसा अंजाम? मैं किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली। प्लीज प्लीज रुक जाओ नीतू। नीतू ऐसे जिद मत करो। कितना जानते हो तुम मेरी जिद के बारे में? नीतू देखो, मैं इतना जानता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करती है। तुम मेरा चेहरा तक नहीं देखना चाहती। बट बिलीव मी, मैं वो वाला बॉबी नहीं रहा। ये वो बॉबी है जो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी इज्जत करता है। देखो नीतू, तुम जिस तरह से बोलो कि मैं तुमसे माफी मांग लूंगा, पर तुम मुझे प्लीज माफ कर दो। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बॉबी। क्या? हाँ। अब मुझे तुमसे ना कोई शिकायत है ना नफरत। तो फिर तुम बॉबी से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मेरा इस फैसले से बॉबी का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये फैसला बॉबी से मिलने से बहुत पहले कर चुकी हूँ। पर क्यों? तुम दोनों मुझे बस चंद महीनों से जानते हो, मगर इस क्यों का जवाब उन तमाम सालों में है जितनी मेरी उम्र है। नीतू। युवराज, मैं एक ऐसी फैमिली में पैदा हुई हूँ जहाँ मैंने लगातार शादियों को टूटते हुए देखा है। बचपन से पहले केशव अंकल और रंजना आंटी की शादी, फिर मेरे पापा मम्मी की, और आज मैं सुनील और दीदी के रिश्ते का टूटना महसूस कर चुकी हूँ। जब ये रिश्ते टूटते हैं, पति और पत्नी पर उन्हें कितना दुख होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ऐसी शादियों से पैदा हुई औलादों को जो सहना पड़ता है वो बहुत दर्दनाक होता है। ये मैंने, दीदी ने और शायद ऋषभ भैया ने सहा है। नीतू, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। सुनील भी तो ऋतु को चाहता था। मेरे मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। और केशव अंकल, वो कोई बुरे आदमी थोड़ी थे, लेकिन इतना सब देखने के बाद मैं ये रिस्क नहीं उठाना चाहती। मैंने फैसला किया है कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी और अकेले ही उसकी परवरिश करूंगी। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ
कि मेरे बच्चे की जिंदगी इतनी दर्दनाक नहीं गुजरेगी। प्लीज बिना किसी सीन क्रिएट किए तुम मुझे जाने दो, क्योंकि मैं जाना चाहती हूँ। उसे जाने दो बॉबी, वो किसी के रोके नहीं रुकेगी। लेकिन मेरा दिल कहता है कि एक दिन वो तुम्हारे पास जरूर लौट के आएगी। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाग अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ